कैसे हो मेरे नन्हे और बड़े कलाकारों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में। आज हम बात करेंगे बेसिक ड्राइंग्स की। बेसिक ड्राइंग की प्रैक्टिस कैसे करें। आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपकी ड्राइंग। अब आपकी ड्राइंग इम्प्रूव कैसे हो। आप बेसिक ड्राइंग करते हैं, आप ट्री बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, नोज़ बनाते हैं, आइज़ बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर तब भी आपकी हाथ उतनी स्पीड में नहीं चल रहा। तो उसके लिए आपके लिए बेसिक ड्राइंग ये है कि आपको HP की पेंसिल लेनी है। जैसे इस समय मेरे पास है शेडिंग पेंसिल। इसमें से आपको कोई नहीं लेनी है, आपको 4B 6B 2B कुछ नहीं लेना, आपको सिंपल पेंसिल लेनी है HB की। आप B की पेंसिल भी लेते हैं, B स्टैंड करता है सॉफ्टनेस पे। आप मैकेनिकल पेंसिल ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बेसिक आपको, जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन डाली है, आपको जस्ट स्ट्रोक्स लगानी है इस लाइन पे से आगे। फ्लो लाइन खींचनी नहीं है, लाइन की स्ट्रोक्स लगानी है। इससे आप बहुत जल्दी अपनी ड्राइंग इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है ड्राइंग सीखने के लिए। स्पीड कितनी है वो मैटर करता है। आप वेवी लाइन ले लें थोड़ी सी और अपने पाम को ना हिलाते हुए स्ट्रोक्स लगाएं। कोशिश करें डिस्टेंस मेंटेन करें स्ट्रोक्स का। अब यहाँ पे आके हाथ उठाएं नहीं, पेंसिल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें। इस तरह से बोलते हैं। आप सर्कल की प्रैक्टिस करें। सर्कल की प्रैक्टिस, ट्रायंगल बना सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप रेक्टेंगल बनाएं, आप डायगोनल स्ट्रोक्स लगाएं, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लगाएं, वर्टिकल स्ट्रोक की प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। छोटे ओवल बनाएं और तब तक बनाएं जब तक एक प्रॉपर शेप ना आए। आप 1 2 3 4 बनाते रहें, कोई भी शेप आप बनाएं। अब मैं बात सिर्फ ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और स्ट्रोक, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल स्ट्रोक्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी मोस्टली अगर मुझे हट बनानी है, मुझे एक डायगोनल ये करनी है, एक ये बनानी है, और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती है। अगर हम सर्कल की बात करें, ओवल की बात करें, तो हमारा कुछ भी ओवल में ड्राइंग बन सकती है। अब आप बोलें कि मैं ये भी प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरी ड्राइंग इम्प्रूव नहीं होती है। इसमें टाइम लगना है। आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी बहुत जल्दी प्रैक्टिस होगी। ये स्ट्रोक्स इसलिए बताई गई हैं कि आप इजीली स्ट्रोक डालने की प्रैक्टिस करें। आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उल्टा Z बनाइए, S बनाइए, Z बनाइए। छोटे छोटे हाउस बनाना शुरू कर लीजिए। आप शुरू में कोशिश कीजिए 2-3 लाइन लगाइए, उसके बीच आपको खुद ही अपनी एक परफेक्ट लाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगी। लंबा हाउस बना सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा भी बना सकते हैं। ऐसे करके आप छोटी छोटी ड्राइंग की प्रैक्टिस करें। सीधी 11 बनाएं। ये डिपेंड करेगा आपकी सीढ़ियाँ बनाने का, यही आपका ट्री बनाने में हेल्प करेगा। तो बहुत जल्दी सिंपल प्रैक्टिस है। इससे बिगनर्स के लिए है, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है। आप कुछ भी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं। सी बनाइए, उल्टा सी करिए। अगर इसके बीच आपने ओवल की प्रैक्टिस करी होगी तो अल्टीमेटली एक आपका बेसिक शेप ऑफ बटरफ्लाई बन जाएगा। आपसे मैंने बात की कि आप ओवल बनाइए, इसके आगे एक ओवल बनाइए, बड़ा ओवल बनाइए, तो एक कछुआ की शेप आपके हाथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी इमेज अपने दिमाग में डालिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बटरफ्लाई बनाई, मैंने आपको कछुआ की बताया। आप अगर आप ब्रश की बात करें या पेन की बात करें, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन डालिए, इसको सी उल्टा बनाइए जैसे मैंने आपको बताया था। फिर एक सिंपल वर्टिकल लाइन, आगे ट्रायंगल बनाइए, आपकी पेंसिल बन गई।
पेन बन गया। तो इस तरह से प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छा इम्प्रूव जल्दी कर सकते हैं और बहुत बढ़िया इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते आपको प्रैक्टिस 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 आर्ट में बहुत ज़रूरी है। इवन कि जब हम लोग भी कभी फ्री होते हैं, या मैं भी कभी फ्री होता हूँ, मैं भी प्रैक्टिस चलते रहते हैं। मैं अपने साथ छोटा सा स्केच पैड रखता हूँ प्रैक्टिस के लिए। इवन कि अगर मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, अपने साथ छोटी सी स्केच बुक, ऑक्सफोर्ड की स्केच बुक है, ये भी रख लेता हूँ अपने साथ। तो कुछ ना कुछ ऐसे मैं डूडल आर्ट की प्रैक्टिस करी है। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस पड़ी है। ये पेन ब्रशेज़ थे, इसका रिव्यू एक दिन मैंने किया था, नहीं तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। आर्ट का मतलब ही प्रैक्टिस है। जैसे मैं बोलता हूँ, आर्ट इज़ ए बैकबोन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बेसिक, जैसे मैंने बताया, एक लाइन ले लीजिए और सिंपल स्ट्रोक्स लगाइए, कर्व कर लीजिए। इसको आप किसी भी शेप आप में कर सकते हैं, आप इसको इसमें भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है बेसिक। आप टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं। लीफ की हो गई, इस तरह से हो गई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, वर्टिकल स्ट्रोक, डायगोनल स्ट्रोक्स, ये बेसिक है। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बड़े है। एक नया वीडियो बनाएंगे, इसमें पेंसिल शेडिंग के बारे में बताएंगे कि पेंसिल शेडिंग फॉर बिगनर्स ओनली। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं। पुराने हैं तो हमेशा की तरह लाइक करते रहिए। तब तक हैप्पी पेंटिंग। जय हिंद।